हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय कुंजन। हेलो, मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpicunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश में हेल्प करेगी और इसमें आपको 7 ऑनवर्ड्स मटेरियल मिलेगा। इसमें जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस हमने मेन 3 सब्जेक्ट्स रखे हैं। तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स खुल जाएंगे। जैसे कि अभी हम साइंस कर रहे हैं तो हम साइंस पे क्लिक करते हैं कि आपके पास एक पूरी की पूरी लिस्ट खुल गई है। तो आपको जो भी टॉपिक देखना हो उसको आप क्लिक करके टॉपिक को देख सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं। जैसे कि हम अभी कर रहे हैं विंड, तो जो भी टॉपिक हमने लिए हैं वो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए हैं, तो इसलिए आपको टॉपिक को सर्च करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हम कर रहे हैं विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, तो अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ। ये आपके सामने नोट्स खुल गए हैं और इसमें ये हमने डायग्राम भी दिए हैं। टॉपिक को बिल्कुल ढंग से हमने समझाया है। इस तरीके से ये आपको पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, फिर आप अपना क्लास वाइज उसमें जा करके, जैसे ये देखिए साइंस, और साइंस में हम गए क्लास 7 में, फिर ही हमारे पास एक लिस्ट खुल जाएगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए। इसी तरीके से आप वर्कशीट पे जा सकते हैं और वर्कशीट को यूज़ कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को यूज़ करना बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल वे में हमने नोट्स बनाए हैं और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपका कोई सजेशन है जो कि आप हमें देना चाहते हैं, तो उसके लिए एंड में लीव ए कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे हमें एक कोई कमेंट अपना दे सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। थैंक यू। हम कर रहे हैं क्लास 7 के लिए साइंस फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस, और आजकल हम कर रहे हैं विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि विंड्स किसे कहते हैं, एयर किसे कहते हैं, और एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर प्रेशर क्या होता है। और उसके अलावा हमने पढ़ा है कि जब हाई स्पीड विंड्स होती हैं तो वहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे तो आपको हमारे चैनल का ईमेल आईडी मिलेगा, जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। और हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे आपको साइंस के अलावा मैथ्स के भी नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे, वर्कशीट मिलेंगी। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हमारा चैप्टर सेम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। उसमें हम पढ़ेंगे एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। ये भी एयर की कैरेक्टरिस्टिक है कि एयर एक्सपेंड करती है जब हम एयर को हीट करते हैं। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हीट करने के बाद एयर एक्सपेंड करती है और ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। तो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर की बढ़ जाती है तो वो एक्सपेंड करते हैं, उनका मूवमेंट बढ़ जाता है, वो एक्सपेंड करते हैं और ऑक्यूपाई करते हैं ज़्यादा स्पेस को। हॉट एयर, कोल्ड एयर। अच्छा, आप लोग क्या मुझे बताएंगे कि हॉट एयर ज़्यादा डेंस होती है या कोल्ड एयर ज़्यादा डेंस होती है? सोचिए। बिल्कुल, हॉट एयर लेस डेंस होती है, क्योंकि हॉट एयर में जैसे हमने भी बताया कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, तो वो मूवमेंट बढ़ जाता है उनका मॉलिक्यूल्स का, तो हॉट एयर लेस डेंस होती है। कोल्ड एयर हॉट एयर से ज़्यादा डेंस होती है। अब यदि हॉट एयर लेस डेंस होती है तो ये क्या होगी? ये लाइटर होगी, लाइटर देन कोल्ड एयर। तो यही लाइन हमने जो समझाई है लिख दी है, हॉट एयर इज लेस डेंस एंड देयरफॉर इट इज लाइटर देन कोल्ड एयर। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं इस बात को समझने के लिए कि एयर को हीट करने पे या हॉट एयर एक्सपेंड करती है। ये हमने एक जार लिया, जार में हमने एक बॉइलिंग ट्यूब लगाई और उसके एक सिरे को हमने जार के अंदर रख दिया और एक दूसरे सिरे पे हमने बलून बांध दिया। ट्यूब के दोनों सिरे जो हैं वो ओपन हैं।
अब हमने क्या किया, इसी जार में बॉइलिंग वाटर डाल दिया। जब हमने इसमें बॉइलिंग वाटर डाला तो थोड़ी देर में हम देखते हैं कि बलून में हवा भरने लगती है, एयर भरने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, बताइए ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बॉइलिंग वाटर जार में डालते हैं तो एयर गर्म हो जाती है और एयर गर्म होकर के एक्सपेंड होती है और मोर स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है बॉइलिंग ट्यूब में। जब एयर बॉइलिंग ट्यूब से होती हुई बलून में जाती है तो उसे वहां पे स्पेस मिल जाता है। वहां पे जब उसे स्पेस मिलता है हॉट एयर को तो बलून जो है फूलना शुरू हो जाता है। तो इससे दोनों ही बातें सिद्ध हो गई कि हॉट एयर एक्सपेंड होती है और मोर स्पेस उसको ऑक्यूपाई करना पड़ता है एक्सपेंड होने के बाद। तो इसीलिए ये हमारा बलून जो है वो फूल जाता है। अब यदि सेम जार सेम ट्यूब को हम आइस कोल्ड वाटर में रख दें तो क्या होगा? तो बलून नहीं फूलेगा, बलून नहीं फूलेगा। क्यों? क्योंकि एयर एक्सपेंड नहीं होगी। अब एयर एक्सपेंड नहीं होगी तो क्या होगी फिर? एयर कंडेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी से एयर कंडेंस हो जाएगी। एयर कंडेंस हो जाएगी तो गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब एयर को ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है, एयर एक्सपेंड नहीं कर रही है। एयर एक्सपेंड नहीं कर रही है तो एयर को ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं है, तो बलून में से एयर निकल जाएगी और बलून जो है थोड़ा सा कम फूला हुआ हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हॉट एयर एक्सपेंड होती है और ऑक्यूपाई करती है मोर स्पेस को। तो हमेशा की तरह ही हमने जो आपको समझाया उसको यहाँ लिख दिया है एक्सपेरिमेंट 1 को। आप यहाँ पे पॉज करके भी वीडियो को पढ़ सकते हैं और नहीं तो हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा करके एक्सपेरिमेंट को ढंग से रीड कर सकते हैं और अदरवाइज तो आप खुद भी लिख सकते हैं इसको। अब एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक स्टिक लीजिए, उसको बीच में से कहीं भी लटका दीजिए। अब इसमें 2 पेपर बैग बांध दीजिए और एक पेपर बैग के नीचे कैंडल जला दीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। तो अब क्या होगा? कुछ सोचिए, बताइए मुझे क्या होगा यदि हम एक पेपर बैग के नीचे कैंडल जला देंगे तो क्या होगा? पेपर बैग ऐसे ही सीधे खड़े रहेंगे, साइड में झुकेंगे या कुछ भी नहीं होगा, बस पेपर जल जाएगा? तो क्या होगा? होगा ये कि जब ठीक पेपर बैग के नीचे हमने कैंडल लगाई है तो जो हॉट एयर पेपर बैग के अंदर है कैंडल के ऊपर वो गर्म होने लगेगी। वो गर्म होगी, वो फिर गर्म होकर के एक्सपेंड होना शुरू करेगी। एक्सपेंड होगी तो उसे मोर स्पेस चाहिएगा, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। और जब वो ऊपर की तरफ उठेगी तो क्या होगा? तो हमारी स्टिक एक तरफ को झुक जाएगी। इससे पता चलता है कि हॉट एयर राइज करती है, ऊपर की तरफ उठती है। और जो ये स्टिक झुकेगी दूसरे पेपर की तरफ, क्योंकि हॉट एयर एक्सपेंड करती है, ऑक्यूपाई करती है मोर स्पेस को। तो वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो ये सेम हमने यहाँ लिख दिया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। लैंड ब्रीज हम पढ़ चुके हैं पहले भी हीट के चैप्टर में। तो लैंड ब्रीज ट्रेवल करती है लैंड से सी की तरफ, हॉट एयर मूव करती है ऊपर की तरफ और फिर कूल एयर आ जाती है सी पे। जो लैंड की कूल एयर है वो सी पे आ जाती है, इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। और सी ब्रीज क्या है? सी ब्रीज में उल्टा होता है, हॉट एयर लैंड के ऊपर की जो हॉट एयर होती है जो दिन में गर्म होती है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है। ये कूल एयर जो है वो लैंड की तरफ चली आती है सी की, और लैंड की हॉट एयर सी के ऊपर आ जाती है। इससे हमें पता चलता है हॉट एयर एक्सपेंड करती है और मूव करती है ऊपर की तरफ या राइजेज अप। तो ये मैंने आपको बिल्कुल हल्का सा समझाया क्योंकि ऑलरेडी हम इसको हीट चैप्टर में कर चुके हैं। ये थंबनेल है हमारी वीडियो का, तो आप इसको वहां से देख सकते हैं। हीट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने ये हॉट एयर बलून देखा होगा, ये कैसे हवा में ऐसे ऊपर आसमान में उड़ता रहता है। ये ऐसे उड़ता है कि जब ये जमीन में होता है तो इसमें आग लगाते हैं, जब एयर हॉट हो जाती है तो ये राइज करने लगती है ऊपर की तरफ और ऑक्यूपाई करती है मोर स्पेस को। जब ये
और ऊपर की तरफ उठने लगती है तब ये बलून को ऊपर की तरफ पुश करती है और बलून हवा में उड़ने लगता है। और यहाँ आप एक खूबसूरत सी फोटो देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, उसकी चिमनी में से धुआं निकल रहा है। आपने वैसे भी देखा होगा, कभी अंगीठी जलती है, कहीं भी स्मोक होता है तो वो स्मोक जो है हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है? सेम रीज़न। अब तो बताइए मुझे, सेम रीज़न है क्यों? क्योंकि स्मोक, अगेन हॉट एयर, स्मोक जब भी निकलेगा तो कोई चीज़ गर्म हो रही होगी, कहीं अंगीठी जल रही होगी या कुछ फायर जल रही होगी तो स्मोक निकला। स्मोक हॉट एयर है, हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है, राइज करती है, ऊपर की तरफ उसका मूवमेंट होता है और एक्सपेंड करती है, और जब वो एक्सपेंड करती है हॉट एयर तो उसे ऑक्यूपाई करना होता है मोर स्पेस। तो इसलिए हमेशा स्मोक जो है वो ऊपर की तरफ ही जाता है। स्मोक ऑलवेज राइजेज अप बिकॉज इट एक्सपेंड्स एंड राइजेज अप टू ऑक्यूपाई मोर स्पेस। और विंड करंट यानी कि स्टॉर्म वगैरह आते हैं, वो कैसे आते हैं? वो भी इसी तरीके से आते हैं, क्योंकि अर्थ की अनइवन हीटिंग हो जाती है, उसके फलस्वरूप का जो एकदम से जहाँ ज्यादा गर्म हो गई वहां पे हवा बहुत तेजी से ऊपर उठ जाती है, तो वहां पे विंड करंट आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने आज एयर का एक और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग और ऑक्यूपाई करती है मोर स्पेस को। तो आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे चैनल का ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे वहां से भी लिख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपका कोई सजेशन है या आप किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com, उसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पर आपको मैथ्स और साइंस के नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट्स मिलेंगी, तो आप उनका लाभ उठाइए। और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।